मुजफ्फरनगर ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय यूरिया तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में अनुदानित यूरिया बरामद किया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली यूरिया को भोपाल क्षेत्र के 3 खाद विक्रेताओं से ऊंचे दामों पर खरीदता था। इसके बाद फर्जी बिल तैयार कर पिकअप और कैंटर वाहनों के जरिए यूरिया को हरियाणा के यमुनानगर भेजा जाता था, जहाँ से इसे फ्लाईवुड फैक्ट्रियों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि औद्योगिक उपयोग में ग्लू बनाने की लागत सब्सिडी वाली यूरिया से काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण गिरोह इसे बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया से ग्लू बनाने की लागत 80 से 100 रुपये प्रति किलो आती है, जबकि सब्सिडी वाले यूरिया से यह लागत मात्र 5 से 6 प्रति रुपये किलो रह जाती है। 1 जून की रात कोआल पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक हुडई आरा कार और 1 कैंटर और 2 पिकअप वाहनों को रोका। कार में सवार आरोपी रेकी कर रहे थे, जबकि अन्य वाहनों में यूरिया लदा हुआ था। जांच के दौरान वाहनों से HURL KRIB HCO और RCF मार्का के 454 कट्टे बरामद किए गए हैं। मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी ने सभी बिलों को फर्जी बताया है। जांच में खुलासा हुआ कि पिछले कुछ 6 महीनों में गिरोह ने करीब 15.12 लाख किलोग्राम अनुदानित यूरिया और अवैध कालाबाजारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर के 8 लोग शामिल हैं। इनमें भोपाल क्षेत्र के 3 खाद विक्रेता सौरभ उर्फ हिमांशु, रोहन उर्फ प्रियांशु और सूर्य प्रताप उर्फ तुषार भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी ने इस सफल कार्रवाई पर पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस में एक इनपुट मिला था, एक टिप ऑफ मिला था, जिसके परिदृश्य में पिछले 10 से 15 दिनों में इस पे कार्य चल रहा था कि सरकारी जो किसानों के लिए यूरिया सप्लाई होती है उसका कुछ अवैध ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस संदर्भ में SPRA उनकी टीम द्वारा पूरे शिद्दत से काम किया जा रहा था और जानसठ पुलिस तथा SOG सर्विलांस के संयुक्त प्रयास से अभियान से तथा एग्रीकल्चर अफसर के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया था। इस इनपुट के आधार पर जब चेकिंग की जा रही थी कल 1 तारीख को, तो इसमें एक कैंटर और 2 पिकअप गाड़ियां, एक आरा गाड़ी के साथ 5 लोग मौके पर गिरफ्तार होते हैं। टिप ऑफ के आधार पर उनके पास से 454 कट्टे जो है यूरिया की जो सरकारी सप्लाई होती है वो बरामद किया गया है, जो कि निश्चित तौर से किसानों का हक मार रही थी। जो किसानों को सप्लाई होना चाहिए था खेती के लिए, वो फैक्ट्रियों में जा रहे थे ग्लू बनाने के लिए। चूंकि ये जो प्राइवेट होती है वो 465 या उससे ऊपर का दाम का मिलता है यूरिया, और जो सरकारी सप्लाई होती है 265 रुपए में मिलती है। तो उसका फायदा उठा करके जो 3 सप्लायर थे यहाँ के, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जो गिरफ्तार किए गए रोहन, सूर्य प्रताप और सौरभ, जो यहाँ मुजफ्फरनगर के 3 सप्लायर थे जो सरकारी सप्लाई जिनके यहाँ आती थी, उनसे सेटिंग करके ये लोग बाहर हरियाणा में फैक्ट्रियों में सप्लाई करते थे और भारी मुनाफा इससे कमाते थे, आर्थिक लाभ। इस पर टिप ऑफ के आधार पुलिस ने इस पर क्रैक किया है और इस पर जो है 8 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तनवीर, राहिल, रियासत, मोहित, मनीष, सौरभ, रोहन, सूर्य प्रताप। इसमें 3 भोपाल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, 3 हरियाणा के रहने वाले हैं और 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं। टोटल 8 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बड़े लोग इसमें वांछित हैं, जिनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं या पूरे सप्लाई के इसमें किंगपिन कह सकते हैं इस पूरे मामले में। उनको भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बाकी इसमें पूरी टीम ने बहुत ही शिद्दत से काम किया है तथा निश्चित तौर से ऑपरेशन प्रहरी के तहत, ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत, जिसमें किसानों के हित के लिए तमाम जो मामले, चाहे उनके ट्यूबवेल का चोरी हो, चाहे ट्रांसफार्मर चोरी हो, चाहे उनके तेल का चोरी हो या किसी प्रकार का उनका जो है पंप वगैरह का चोरी होता है, पूरे इस प्रोग्राम में जो भी इसमें कार्य किया जाएगा उससे जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत इसमें कार्य करते हुए किसानों के हित के लिए इसे बड़ा एक पूरे गैंग को, एक ऐसे संगठित गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की जा रही है जेल भेजने की। साथ ही साथ इसमें मेरे द्वारा SPRA और उसकी पूरी टीम को बधाई देते हुए जो हमारी नॉन गस्टेड टीम है उसको 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की जा रही है। सर, इस यूरिया का फैक्ट्री में क्या इस्तेमाल होता था? मैंने जैसा कि बताया इसमें कि ये यूरिया का इस्तेमाल जो है प्लाईवुड फैक्ट्रियों में ग्लू बनाने के लिए इंडस्ट्रियल टेक्निकल ग्रेड 1 का प्रयोग किया जाता था। ये इसी प्रकार की यूरिया होती थी।
इसलिए इसकी मांग थी और सस्ते दामों में मिल जाने के कारण काफी इनका मुनाफा होता था। इस परिदृश्य में इसी कारण से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी।